मैकेनिकल 24। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था, एक मॉडल लिया था जिसमें हमने फेशिंग, प्रोफाइल मिलिंग, उस मॉडल पे हमने परफॉर्म किया था। जो क्लासेस थी वो 26, और भी उसमें नया एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो वेलकम टू टेक मैकेनिकल 24। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इसके पिछली क्लासेस में हमने फेशिंग मिलिंग परफॉर्म किया था ऑपरेशन एक मॉडल पे। आज एक दूसरा मॉडल है जो उस पे हम 2D आई मशीनिंग प्रोसेस करेंगे, इस पे देखेंगे इसमें। और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मशीनिंग मेथड अपनाया था उसमें और आज के मशीनिंग मेथड में डिफरेंस क्या होगा, ये हम देख लेंगे इसमें। तो बेसिकली बेसिकली क्या 2D आई मशीनिंग प्रोसेस में एक जो जैसे माने जैसे तीन थ्री एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, है ना। तो 2D आई मशीनिंग से, अब टू डी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो एक्सिस की बात की जा रही है इसमें, ना कि थ्री एक्सिस की। दो एक्सिस की बात करिए तो एक जो थर्ड एक्सिस है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी वो। ये डिफरेंस होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे टूल्स टूल्स एक बार यहाँ पे तो यहाँ तक एंटर कर जाएगा, फिर वो कटिंग करेगा इसके अलोंग पूरा। ये डिफरेंस होता है बेसिकली उसमें। नहीं तो आप इसके जो पिछले क्लासेस में आप लोग देखा होगा कि जो बार बार टूल्स क्या होता था, नीचे को डेप्थ लेता था, डेप्थ ऑफ द कट हमेशा लेता रहता था जेड एक्स एक्सिस में। नहीं, एक बार इसने ले लिया पूरा, वो रिवॉल्व करके कट कर लेगा, फिर वो दूसरा स्टेप करेगा। तो ये डिफरेंस होता था इसमें, जेड एक्सिस एक कांस्टेंट होती है ना। तो ये डिफरेंस होता है, तो इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो ये आज के क्लासेस में हम इसको देखेंगे। आई थिंक आपने पिछली क्लासेस को आपने देख लिया होगा, अगर अदरवाइज आप नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये है। जो वीडियो 26 वीडियो उसमें अपलोड कर दिया गया है। आज का जो लेक्चर है वो 27th लेक्चर है, इसमें हम 2D आई मशीनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे इसको और परफॉर्म करेंगे इसको। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्लासेस को। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जैसे हमें क्या सॉलिड कैम में हमें न्यू मिलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे पिछली क्लासेस में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सेट करते थे, टारगेट सेट करते थे, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। तो हमें फर्स्ट हमें कोऑर्डिनेट, टारगेट और स्टॉक ये सेट करेंगे। तो इस चीज़ को सेट करते हैं इसको ना, ओके कर देंगे यहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप आएगा जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ सेट कर दिया। कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फेस बोल रहा है, सेलेक्ट फेस, इसे ओके ओके कर देंगे यहाँ से। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हम करेंगे, स्टॉक स्टॉक लेंगे, है ना। तो स्टॉक लेते हैं इसको, स्टॉक, तो फिर से हम टारगेट इसको लेंगे। ओपन होता है, अपलोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ओके, तो कोऑर्डिनेट इसको ओके कर दिया यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टॉक का, स्टॉक स्टॉक पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, है ना। अब इस पे क्लिक कर दिया। अब इसमें अब इसमें हमें क्या बेसिकली क्या करना है कि जो अपने को डेटाबेस यहाँ से लेना है। जैसे हमने मशीन डेटाबेस हाश का ले लिया, और जो मटेरियल है अपना ले लिया, एलॉय कास्ट आयरन स्टील का, ये ले लिया। ठीक है, मशीनिंग लेवल आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मशीनिंग की पावर, चिप थिकनेस डिसाइड होती है इससे। आप कौन से मशीन लेवल लेना चाहते हो उस लेवल पर डिसाइड होती है। जैसे मैंने 5 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, आप मशीन के अकॉर्डिंग आप सेट कर लिए। ये सेट कर दिया हमने, क्लिक कर दिया इस पर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या आएगा, ऑपरेशन पे हमें क्लिक करके हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस वो करेंगे, जैसे इस पे राइट क्लिक कर दिया, जैसे पिछली क्लासेस में आप जैसे बेसिकली आप करते हुए आ रहे थे, वैसे हमें 2D आई मशीनिंग पे इस पे क्लिक कर देना है इसमें। अब इस पे क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन होगा, जैसे पिछले पिछले टाइम में ओपन होता है वैसे ही सेम होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि उसमें जो आपको दिखता था केवल एक ही दिखता था, वो केवल यहाँ पे हम एक ही न्यू करके आता था वहाँ पे, और ऊपर मशीनिंग मैक पोजीशन होता था, नीचे न्यू कोऑर्डिनेट, ये न्यू स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आता था। बेसिकली यहाँ पे क्या है, चार चीज आएगी। फर्स्ट चीज आएगी फीचर टू रिकॉग्नाइज बाय द फेस, किसी फीचर को किससे रिकॉग्नाइज करेगा, फेस से करेगा। और थर्ड है वो चैन से करेगा। और फोर्थ है वो किससे, आउटसाइड फीचर से करेगा। और फोर्थ है चैन विदाउट द फीचर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब चैन चैन के थ्रू इसको करेगा इसको। तो अपने को क्या करना है, चैन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। अब न्यू पे क्लिक करेंगे अपन लोग, तो जैसे उसमें हम लेते थे सेलेक्ट, प्रोफाइल को सेलेक्ट करते थे, वैसे यहाँ पे वहाँ पे भी
सेम सेलेक्ट करना है। बट आप भी यहाँ पे केयर करेंगे कि हाँ ये साइड का क्या ओपन है, अगर ओपन है तो हमें क्या ओपन बनाना पड़ता है, खुद नहीं करेगा ओपन, हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमने क्या बताया था, इस पर राइट क्लिक करना होता है और इसको मार्क ओपन एज कर देना है, और मार्क ओपन एज करते ही ये ऑप्शन ओपन होगा और इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ से सिंगल एंटिटी है, ओपन करना है ना। तो ये सेलेक्ट कर दिया। और जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ज्योमेट्री एडिट है, एडिट कर लिया हमने, उस पर क्लिक कर दिया इसे। उसके बाद हमें जैसे हमने जैसे टूल टूल लेते थे वैसे ही हम टूल लेंगे। स्टॉक ऑटोमेटिकली, टारगेट ये भी ऑटोमेटिकली है ना, फ्लोर फिलेट, ऐसा कुछ नहीं करना। तो बाकी ये सब ऑटोमेटिक ले लिया। अब हमें टूल लेना है, टूल टूल का सिलेक्शन करना है। बाकी ये नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, बाकी ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो टूल का सिलेक्शन करेंगे तो सेलेक्ट पे क्लिक करिए। सेलेक्ट पे क्लिक क्लिक करेंगे आप तो हमें कैसा टूल लेना है, एंड मिल कटर, एंड मिल लेना है, एंड मिल कटर लेना है। अब एंड मिल ले लिया। अब इस पे जैसे अपने टूल टूल लेना है, यहाँ पे भी टूल लेवल अगर आप लेते हैं, ज़्यादा लेंगे कम लेंगे तो एरर आएगा। तो जैसे एरर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्शन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 का, 8 mm का टूल ले लिया या 10 का ले लिया, ठीक है, 10 का ले लिया। ओके। अब जो हमारी जो डेप्थ था, पॉकेट की जो डेप्थ थी वो कितनी थी, और 13 mm की डेप्थ थी वो। तो जो शोल्डर लेंथ है वो 13 mm का है, तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि जो आर्मर है ये कट इससे कोलाइड नहीं करे, ठीक है। ये बेसिकली डन हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब जैसे कि मैं अगर एक सिंगल स्टेप में ही अगर कटिंग करना चाहूंगा, सिंगल स्टेप में कटिंग करना चाहेंगे तो कटिंग लेंथ क्या थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। अगर 13 mm का था वो पॉकेट का डेप्थ, तो अगर सिंगल सिंगल स्टेप में ही कटिंग कर देना है उसको, तो 13 mm से ज़्यादा लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर डबल स्टेप में करना है, यानी कि 15 फिर नेक्स्ट 15, तब तो ये चल जाएगा। बट आपको सिंगल स्टेप में करना होगा, उस केस में आपको ये कटिंग लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डबल स्टेप में करूँगा, ठीक है। स्पीड आपका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। मिलिंग है, कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, मिलिंग का करना है। और हम जैसे सेम वहीं पे फीड आपने सेलेक्ट करते थे, स्पिन रेट सेलेक्ट करते थे, फिनिशिंग के लिए आप सेलेक्ट करते थे, स्पिन आरपीएम सेलेक्ट करते थे स्पिन के लिए, फिनिशिंग के लिए। तो सेम ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आप जाके क्लिक करके ओके सेव एंड एग्जिट हो जाइए यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, लेवल का आएगा। अब ये जो ये जिस सेफ्टी डिस्टेंस है, मतलब कि जब एंट्री करेगा उस टाइम कितने का डिस्टेंस, 2 mm का डिस्टेंस होगा, तो वो आप चेंज कर सकते हो, कोई ना, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप्स है, अपर लेवल है, यहाँ से कितने से कितना, तो अपर लेवल क्या है हमारा, ये अपर लेवल है। और जो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या है, पॉकेट की डेप्थ कितनी है ये बताना है, पॉकेट की डेप्थ ये है ना। अब जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो टेक्नोलॉजी विजार्ड है वो। अब टेक्नोलॉजी विजार्ड में हमें क्लियर करना होता है। अब टेक्नोलॉजी विजार्ड में देखिए, एक तो होता है हमारा यूजर डिफाइंड और ऑटोमेटिक डिफाइंड होता है। ऑटोमेटिक डिफाइंड में क्या कर दिया कि ये 2 स्टेप में, मतलब कि 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कितने कट लेगा, 15.7 या 180 का वो कट ले लेगा ये, मतलब इसका। फिर जो रिमेन बचेगा वो कितने का होगा, 13.9920। अब जो एसीपी है तो एक्सिस कटिंग पॉइंट है, मतलब कितना कटिंग पॉइंट इंगेज हो रहा है, एक टिथ हो रहा है, कितना इंगेज हो रहा है। तो ये जो ग्रीन अगर आता है तो गुड है, अच्छा है। बट ये आ रहा है तो बैड है, क्योंकि ये पार्शियली कनेक्टेड हो रहा है वो टिप्स। तो इसको आप एक तरीका सही सही करने का आइए तो आप मशीनिंग लेवल को थोड़ा सा आप चेंजेस करके आप देखिए। अदरवाइज नहीं होता तो आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, टूल का हमें चेंज करना होता है, टूल को चेंज करना होता है टूल के डायमीटर में। तो टूल के डायमीटर में हमें चेंज कैसे करना है, उसको ग्रीन करने के लिए 8 mm का ले लेते हैं, जिससे वो कम्प्लीटली इंगेज हो जाए, कंप्लीट इंगेज हो जाए, 1 से ज़्यादा आता है वो, ठीक है। एग्जिट, फिर चेक करते हैं हुआ या नहीं, इसको लेबल टेक्नोलॉजी, इसको चेक करते हैं यहाँ से, ऑप्शन यूजर डिफाइंड, अभी भी ये करेक्ट नहीं है, तो इसको करेक्ट करते हैं यहाँ से जाके, टूल से ही करेक्ट करेंगे इसको या लेवल से। लेवल्स तो नहीं करेंगे, बट यहाँ से टूल से ही करेक्ट करते हैं इसको, टूल से करेक्ट करते हैं इसको। एट सेलेक्ट एंड सेव, डायमीटर अभी भी 10 आ रहा है इसको, तो इसको करेक्ट करते हैं यहाँ से। 8 mm करना है मुझे, तो 8 mm यहाँ से कर देते हैं इसको, सेलेक्ट एंड सेव। 8 सेलेक्ट और 8
इसको 10। ओके। ओके। ठीक है, लेवल पे चेक किया, टेक्नोलॉजी विजार्ड, अब ये करेक्ट हो गया है। नहीं, ग्रीन में आ गया। अब ग्रीन का मतलब करेक्ट है, क्योंकि एक से ज़्यादा इंगेजमेंट आएगा इसे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें क्लियर करना होता है, मतलब दो तीन कलर आएंगे, थ्री कलर्स आएंगे आपको, एक तो येलो, रेड और ग्रीन। अगर ग्रीन है तो करेक्ट है, रेड है तो चांसेस हो सकता है वो बैड कहलाएगा, येलो है इट्स ओके। ओके। नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो स्टेप डाउन है ऑटोमेटिक खुद ही लिया है, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्टेप ओवर है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये तो एंगल में, इस वाले पोर्शन को एंगल में जो मिनिमम कटिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 16.7, और मैक्सिमम कटिंग एंगल होगा वो 39 पॉइंट। तो ये कि बाई डिफॉल्ट होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप ऑटोमेटिक ये लेता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट है या क्लाइंब है, तो कन्वेंशनल कन्वेंशनल जिगजैग ओके होता है, आप कन्वेंशनल भी ले सकते हैं या कन्वेंशनल जिगजैग होता है, जिसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक तो जो रोटेशन होता है टूल के, उसके अगेंस्ट में वर्क पीस चलता है, और एक जो रोटेशन होता है उसके पैरेलल में चलता है, मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा वर्क पीस भी मूव कर रहा है। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है। तो उसको देख रहे जब पहले क्लासेस में मैंने बताया था बेसिकली उसको। लिंक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विजार्ड, लेबल ये सेट कर लिया। अब टेक्नोलॉजी विजार्ड में क्या ऑटोमेटिक है, नंबर ऑफ द स्टेप, स्टेप डाउन दो आएगा, ठीक है ना। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें ऑटोमेटिक कर देता हूँ इसको, ऑटोमेटिक कर दिया इसको। तो अभी क्या दो स्टेप में करेगा इसको, एक बार में 14.86 करेगा, नेक्स्ट स्टेप में 14.860 का फिर कट करेगा। अब ये ग्रीन है तो यूजर डिफाइंड के लिए भी करेक्ट है और ऑटोमेटिक के लिए भी करेक्ट है। अब ये लेवल क्या चीज होता है, जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो चिप की थिकनेस या मशीन की जो पावर है वो डिफाइन होगी इससे। आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपको ये नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि मशीन के ऊपर मशीन के पावर, और दूसरी चीजें जैसे आप मशीन का लेवल इंक्रीज कर रहे हो तो आरपीएम में भी चेंज नजर आएगा, जैसे 725 है, अभी मैं इसका मशीन लेवल घटाता हूँ, 6697 आरपीएम हो गया। ठीक है, अभी मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, आरपीएम इंक्रीज करेगा, फीड भी इंक्रीज करेगा। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मशीन पे डिपेंड कर रहा है, लेवल पे। दूसरा स्टेप ओवर मैक्स और स्टेप ओवर मिनिमम, कितना ये पोर्शन होगा, कितना वो मतलब स्टेप ओवर होगा ये, और कितना मिनिमम हो, कितना स्टेप ओवर मिनिमम और मैक्सिमम होगा, ये पोर्शन है इसका। तो इससे बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड है कि ये आप डिफाइन भी कर सकते हो, नंबर नो, नो स्टेप्स, स्टेप डाउन, नो स्टेप्स, कोई स्टेप नहीं, एक ही स्टेप है। ठीक है। तो अभी अभी इस मशीन को दूसरा पोर्शन आता है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, एक तो वेलोसिटी में दे रखा है और एक आरपीएम में दे रखा है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब दूसरा आता है मॉडिफाई कटिंग कंडीशन। अब चिप थिकनेस आप चेंज करना चाहोगे, अब चिप थिकनेस अगर आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत एरर शो करेगा, जैसे चिप थिकनेस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0.5, तो रेड मार्क्स आ गए, नहीं आप नहीं कर सकते। 0.4 मिनिमम, चिप थिकनेस 0.2 कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। ये उस पर डिपेंड कर रहा है, स्पिंडल कंट्रोल है, मैक्सिमम स्पिन कितना रखना है और मैक्सिमम कटिंग स्पीड कितनी रखनी है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अब ये चीज़ है। और जो कार्बाइड टूल्स है, टूल मटेरियल है 100% कार्बाइड है। ठीक है। फीड रेट मैक्सिमम, फीड रेट तो जो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से फीड रेट मैक्सिमम फीड रेट क्या होगा, फीड रेट जैसे मैं यहाँ पे 13,000 कर देता हूँ, 13,000, है ना। ये पोजिशन स्पीड, मैक्सिमम सरफेस एरिया, तो यहाँ पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है आपको कुछ भी, केवल समझाने के लिए ये है। जैसे टूल में भी है, अब टूल में भी आप जाके यहाँ से डेटा देख सकते हैं आप, कितना फीड है, कितना फीड एक्स वाई मैक्सिमम कितना होगा, तो ये देख सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। ये फीड पर टूथ है, ये फीड पर मिनट है। ठीक है ना, टूल है। अब ये टूल टूल को अगर आपको सेलेक्ट करना होगा या चेंजेस अगर करना होगा तो यहाँ से बेसिकली आप कर सकते हैं, यहाँ से चेंजेस जाके। तो हमें टूल वगैरह में नहीं चेंजेस करना है कुछ भी। तो ये तो कॉमन चीज़ें थी, टू चेंज पोजिशन, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में और भी इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए इसको क्या करते हैं, 7 कैलकुलेट कर दिया और इसको सिमुलेट करके चेक करेंगे इसको, सिमुलेट करते हैं इसको। अब प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
अदरवाइज आप भूल जाएंगे इस चीज़ को, है ना? तो अब अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप शुरू से स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, जो इसमें बेसिक से बताया गया, पूरा कंप्लीट बेसिक से, बेसिक टू एडवांस है। पहले हमने कुछ फेशिंग का ऑपरेशन दिखाया, मिलिंग का ऑपरेशन दिखाया था, पॉकेट का ऑपरेशन दिखाया था, प्रोफाइल का दिखाया था, है ना? अब ये सारे ऑपरेशन उसमें बताया हुआ है। अब इसको सिमुलेट करते हैं यहाँ से। दो स्टेप में है ना, 14। अब देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है। तो इसको ऑपरेट ऑपरेट करके देखते हैं इसमें क्या, कैसे मशीन परफॉर्म करता है, नहीं। ये 2D आई मशीनिंग है ना? ये देखो, अभी जैसे पहले स्टेप में एक बार में ही इसने वो किया, एक बार में भी कट लिया, और वो फिर वो मूव कर रहा है, एक्स एंड वाई में ही मूव कर रहा है, ये एक्स एंड वाई में ही ये मूव कर रहा है, ये डिफरेंस होता है उसमें। कांस्टेंट ले लिया, जेड एक बार कांस्टेंट लिया, फिर उसे उसमें मूव करता गया, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में चेंज चेंज होता गया ये। तो ये डिफरेंस था उसमें। बाकी और भी मॉडल देखेंगे इस पे, और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से इसमें, और भी चीज़ें समझ में अपने को आएगी इसमें। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और भी कुछ कवर करेंगे इसमें होने के बाद। अभी अब देखिए कैसे ये 2D आई मशीन परफॉर्म होता है। बाकी अभी अगर आपने एक भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा तो डिफरेंस इसको समझ में आएगा आपको डेफिनेटली इसको। कंप्लीट हो जाएगा कुछ सेकंड में। 14.86, 14.86 यहाँ पे देख सकते हैं, जो वहाँ पे शो कर रहा था एक साइड में, है ना? अभी फीड है, स्पिन है, 7620, स्पिन रेट 16,123, क्लॉक वाइज रोटेशन है। ये साइड में एक तो ये इसमें जो इस हाथ होते हैं ना, काफी स्मूथ होते हैं, इस वजह से इसमें कटिंग करना अच्छा होता है। ऐसे दूसरे पॉकेट से आप कट करो, काफी स्मूथ होता है इसमें ऑपरेशन। अभी ये नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। एक और स्टेप, और एक और भी स्टेप लेगा नीचे का। अगर कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी अभी एक और भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो सॉलिड वर्क में मोशन मोशन का एनिमेशन वगैरह आप कैसे करते हैं वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। सॉलिड वर्क के काफ़ी डेप्थ में, और आपको काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगे, अगर कोई जिसको थोड़ा बहुत आता है सॉलिड वर्क। मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। जब भी आप इसको आई मशीनिंग करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक में आपको केयर करना पड़ेगा कि आपको टूल का डायमीटर में भी चेंज करना पड़े, लेवल चेंज करना पड़े, या मशीनिंग लेवल चेंज करना पड़े, है ना? तो वो चेंज करना पड़ेगा आपको, या फिर चिप थिकनेस कर रहे हैं तो वो चेंज करना पड़े, है ना? बाय डिफॉल्ट आप ले लीजिए, बेटर होगा वो।
है ना। तो अभी जैसे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट। अभी ये देख रहे होगे ना, ये 29.60, अभी ये मटेरियल 32 के 0.32 3.35 के आसपास ये फ्लोर पे लेफ्ट कर दिया है। तो अब कोई फिर से इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इसको, है ना, फिनिशिंग के लिए, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में इसका फिनिशिंग करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो आज के लिए मॉडल रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी एक मॉडल लेके आएंगे, उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ थोड़ा बहुत इससे हेल्प हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू।